हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा हिंदी मीडियम पर। तो बात जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज अपन करने वाला है कि कौन सी हमारी पेपर वन की ऐसी यूनिट्स होंगी जिसमें जिनको करके हम मैक्सिमम मार्क्स यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो है मार्क्स ला सकते हैं, और कौन सी हमारी पेपर वन की यूनिट्स होती है जिनमें से क्वेश्चन जो है श्योरिटी के साथ आपसे पूछे ही जाते हैं। तो उस पूरे सिनारियो पे जो है हम लोग आज बात करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी को बोलना चाहूंगा कि यदि चैनल पे पहली बार फर्स्ट टाइम आप लोग आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जो है जरूर से कर लेना है, यदि अभी तक आप सभी ने नहीं किया है, क्योंकि चैनल पे हिंदी मीडियम में पेपर वन और पेपर टू दोनों की जो है ताबड़तोड़ तरीके से बढ़िया तैयारी आप सभी की यूजीसी नेट एग्जाम 2024 जून की तैयारी बढ़िया तरीके से करवाई जा रही है। बात अपन करने वाले हैं कि हमारे पास कौन सी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स हमारे पास होती है, तो पूरा का पूरा हम लोग देखेंगे। देखो, सभी को पता है या नहीं पता है बता देता हूं मैं कि पेपर वन में हमारे पास 10 यूनिट है, 1 से लेके 10। और सेम पेपर टू में आपके पास आपका जो सब्जेक्ट होता है, आपका जो विषय है, जिस विषय से आप लोग दे रहे हैं, आपके 10 यूनिट आपके पास होती हैं। ठीक है भैया, वो तो आपके जो सब्जेक्ट एक्सपर्टीज हैं, आपके जो एजुकेटर्स है, वो आप सभी को बता ही देंगे। मैं बात करने वाला हूं पेपर वन की कि पेपर वन में कौन कौन सी हमारी यूनिट्स होती हैं। तो देखो, कुछ चीजें जो है मैं आप सभी के लिए मर्ज करके लाया हूं सो दैट क्लैरिटी आप सभी को दिमाग में हो जाए कि हमें जो है इस दिशा में हमारी तैयारी करने की जरूरत है। तो सबसे पहले हमारी होती है टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसको हम लोग शिक्षण योग्यता, शैक्षणिक योग्यता हम लोग बोलते हैं। अब टीचिंग एप्टीट्यूड की यदि मैं बात करूं, शिक्षण योग्यता की बात करूं, तो हमारे जो है अब क्वेश्चन आना यहां से आपका फिक्स्ड है। कभी आपसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं या आपसे 5 पूछ ले जाएंगे। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट है जो पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि पहले मान लो ऐसा होता था कि हर यूनिट से 5 क्वेश्चन फिक्स है, आपके आने ही आने हैं। बट अभी जो है ट्रेंड आप सभी का बदल चुका है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि किसी यूनिट में से आपके पास 5 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। किसी से 2 से 3 भी आपके पास आ सकते हैं, किसी यूनिट में आपके पास 5 से 6 भी जो है जा सकते हैं। तो डिपेंड्स करता है, वो डिपेंड करता है किस चीज पे, कि आपका क्वेश्चन जो पेपर है, प्रश्न पत्र आपका बन कैसा रहा है। ठीक है जी, ध्यान में आपको ये चीज रखनी है जो कि इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए हो जाती है। तो एक तो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड होता है और एक हमारा कम्युनिकेशन जो है संचार हो रहा है। आजकल प्रेजेंट की अगर यदि मैं वर्तमान की बात करूं तो क्वेश्चन जो है आप सभी से पूछे जा रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन को जो है मिला के आप सभी से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके यूजीसी नेट एग्जाम में। आपके पास टीचिंग एप्टीट्यूड प्लस आईसीटी से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, है ना। क्वेश्चन में दोनों का यूज से मर्ज करके क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। और यदि मैं आपसे बात बोलूं कि आपको आईसीटी प्लस कम्युनिकेशन के भी क्वेश्चन जो है मर्ज करके पूछ लिए जाते हैं, तो अब जो हमारी तैयारी है ना, हमें बढ़िया तरीके से करनी है। टीचिंग एप्टीट्यूड के, शिक्षण योग्यता के आपको अपने चैनल पे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक 10 बता चुका हूं, वो आप लोग 10 टॉपिक बढ़िया तरीके से कर लो आराम से। टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण योग्यता कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बेसिक सी चीजें आपकी होती है, आराम से चीजें आपकी सॉल्व हो जाती है यदि हम पढ़ते हैं तो। दूसरा जो इंपॉर्टेंट आप सभी का हो जाता है मैथ्स और डीआई, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई साहब, हमें पता है, भाई मुझे पता है कि 5 क्वेश्चन, 5 प्रश्न मेरे यहां डीआई से, डेटा इंटरप्रिटेशन से पूछे जाएंगे। तो यदि मैं नहीं करता हूं तो फिर आई एम द फुलिस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। शायद मुझे ऐसा लगता है कि भाई मुझे पता है कि 5 क्वेश्चन आने यहाँ पे फिक्स्ड है तो है, तो क्यों मैं इसका अभ्यास नहीं कर रहा हूं, क्यों मैं इसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, बताओ। तो ये 5 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे तो मतलब 10 जो आपके क्वेश्चन हैं, 10 जो आपके नंबर हैं, वो यहां से जो है 100 में से भैया आप लोग फिक्स कर सकते हो कि 10 नंबर तो मेरे आएंगे ही आएंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन आना यहां से बिल्कुल तय है, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज, मैथ्स के हमारे जो क्वेश्चन होते हैं, आपके पास 2 से 3 क्वेश्चन जो है आप सभी को देखने को मिलते हैं, है ना। 2 से 3 क्वेश्चन जिसमें आपके औसत वाले क्वेश्चन, आपके प्रतिशत हो जाता है, लाभ हानि हो जाता है, टाइम एंड वर्क, कार्य और समय वाले हमारे क्वेश्चन होते हैं, बोट, नाव और स्ट्रीम वाले हमारे पास क्वेश्चन हो जाते हैं। तो वो उनको की जो प्रैक्टिस है बहुत आप सभी को करने की अभी जरूरत है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है ना फिक्स होते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज है मैथ्स और डीआई की, हमें पता होता है कि आंसर हमारा क्या है। यदि आंसर हमारा सही है तो श्योरिटी तो एटलीस्ट होती है कि हाँ भाई, यदि मान लो 500 किसी का आंसर आ रहा है तो 500 हमने कैलकुलेट करके देखा है तब आंसर हमारा आ रहा है। गेटिंग माई पॉइंट। तो वो चीज है, तो यहां से इन 2 चीजों से हम लोग हमारे जो नंबर हैं वो फिक्स कर सकते हैं। इसमें ही एक और चीज जो है मैं ऐड करना चाहूंगा आप सभी का, एक होता है आपका लॉजिकल रीजनिंग, एलआर जिसको हम बोलते हैं।
जिसमें आपके पास रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, वहां से भी जो है हम लोग कर सकते हैं। आगे आने वाले सेशन में बहुत जल्दी हम लोग करने भी वाले हैं। अब कौन पढ़ाएगा, कौन सा टीचर पढ़ाएगा, तो बहुत जल्दी इसका जो सरप्राइज है रिवील मैं ही बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो दो तीन दिन और आप सभी को थोड़ा सा इंतजार करने की यहाँ पे जरूरत है। अगली यदि मैं बात करूं, हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसको हम लोग पैसेज भी बोल दिया करते हैं। अब भैया यहां से हमारा फिक्स्ड है, 5 क्वेश्चन यहां से आएंगे। 5 क्वेश्चन का मतलब है कि 10 नंबर जो है आप सभी को यहाँ पे अपने पक्के कर लेने हैं। अब यार आप लोग देखो, एक चीज आप लोग समझो, 5 क्वेश्चन मैंने आप सभी को डीआई से बताए, 5 क्वेश्चन मैंने आप सभी को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से बताए, आपके पैसेज से, 2 से 3 क्वेश्चन आपके मैथ से मैंने बता दिए। तो क्या यहाँ से हम लोग 25 नंबर हमारे 100 में से पक्के नहीं कर सकते हैं? बताओ। ये तो मतलब वो है कि हमें करके ही जाना है इनको, यदि हम छोड़ रहे हैं तो फिर तो हमारी बेवकूफी होगी अगर ये चीजें हम लोग नहीं पढ़ के जा रहे हैं हमारे यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। ठीक है जी। रिसर्च, अनुसंधान, जिसको हम बोल रहे हैं हिंदी में। अब अच्छा खासा जो है आप सभी का जो अनुसंधान है आता है। अब ये भी देखो एक मैटर करता है कि पेपर 1 की 10 यूनिट आपकी यूजीसी ने इस प्रकार से डिजाइन करी है कि कहीं ना कहीं किसी किसी का जो है पेपर 2 उसमें मैच करता ही करता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल पेपर 2 मेरा हिस्ट्री है, इतिहास है, एग्जांपल के लिए, उदाहरण के लिए मान लेते हैं। तो इतिहास यदि मेरा पेपर 2 है तो मेरा हायर एजुकेशन जो उच्च शिक्षा है वो काफी अच्छा मेरा पूछा जाता है। मान लो मेरा कॉमर्स है पेपर 2, है ना, तो मेरा अनुसंधान में जो हमारा रिसर्च टाइप्स आते हैं, स्टैट्स हमारा होता है, वहां से काफी अच्छा लेवल होता है। समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं जो है आपका पेपर 2 जो है लिंक होता है। मान लो कंप्यूटर साइंस हो गया तो आईसीटी जो है आप सभी का काफी अच्छा पूछा जाएगा वहां पे, है ना। तो वो चीज है जो हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। काफी अच्छे जो है आपके यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं रिसर्च से, है ना। तो यहाँ से हमें पता कर लेना है, जैसे एक तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आना ही आना है टाइप्स ऑफ रिसर्च में से, अनुसंधान के आपके प्रकार कौन कौन से होते हैं, कीवर्ड जो है आप सभी को उसमें ध्यान में रखने होते हैं। बहुत जल्दी क्लासेस में हम लोग करने वाले हैं। आगे की यदि मैं बात करूं आप सभी से, आईसीटी का मैंने आप सभी को बता ही दिया है ना। अब इन दोनों को जो है मैं एक साथ आप लोगों का मर्ज करना चाहूंगा। आपका हायर एजुकेशन और पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, उच्च शिक्षा और आपका विकास एवं पर्यावरण, लोक विकास एवं पर्यावरण, यहाँ पे जो है ऑलरेडी क्लासेस आप सभी की चल ही रही है ना। तो यहाँ पे जो है पीडी में से यदि मैं बात करूं, लोक विकास और पर्यावरण में से आपसे करंट अफेयर के क्वेश्चन भी जो है आपसे पूछ ले जाते हैं। जैसे अभी जल्द मैं बात करूं आप सभी से, AQI लेवल की बात करूं, है ना, वहां से क्वेश्चन आप सभी का पूछ लिया गया। आपके मैं बात करूं एसिड और बेस, अम्ल और क्षार वाला जो क्वेश्चन है वो आपका पूछ लिया गया। तो यहां से जो है क्वेश्चन बढ़िया तरीके से, एसिड रेन जो अम्लीय वर्षा होती है वहां से आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो वो जो है हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है यहाँ से कि क्वेश्चन किस तरीके के हमारे बन रहे हैं। क्लासेस में सारे जो आपकी पूरी की पूरी जारफ अड्डा हिंदी मीडियम की टीम है, अब बस 2 महीने भैया यही काम है हमें तो पढ़ाने का, बढ़िया तरीके से क्वालिटी कंटेंट जो है आपको अपने इस चैनल पे प्रोवाइड करवाने वाले हैं। हायर एजुकेशन की बात करूं तो थोड़ा सा हमारा फैक्ट बेस्ड आ जाता है कि हमें याद में रखने वाली चीज है जो तो करनी है भाई, जो है वो है। यदि मैं बात करूं कि 1857 की कुछ बात करूं तो उसी समय हुआ था, तो मुझे उसमें फालतू का दिमाग नहीं लगाना है, मुझे याद रखने वाली चीज है कि जो हमें करनी ही करनी है। आप लोग एक काम कर सकते हो, अब एक चीज मैं आप सभी को बताऊं, 10 यूनिट आपके पास, 10 इकाई आपके पास है। यदि आप प्रिपरेशन, अपनी जो तैयारी है, शुरुआत आप कर रहे हो, तो इसको 7:3 के रेशो में आप लोग क्या कर लो, बांट लो। 7 यूनिट जो है आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए, 3 यूनिट वो आप कर लो जो मेरे को बहुत ज्यादा टिपिकल लगती है, तो मैं उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाऊंगा, एटलीस्ट कुछ क्वेश्चन मैं यहां से भी कर लाऊं। पर 7:3 का यदि आप करोगे तो आप बिल्कुल कर सकते हो। मान लो आपको 2 में किसी यूनिट में परेशानी है तो आप 8:2 के रेशो में आप इसको बांट सकते हो, है ना। पर एक अप्रोच हमेशा ये हमें लगानी है कि जो हमें आता है उसको पक्का करके जाना है, नई चीजों में हमें नहीं देखना है और पढ़ना है। तो इसी सारी चीजों के साथ जो है अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आशा करता हूं क्लैरिटी आप सभी को मिल गई होगी। कुछ भी आपको दिक्कत परेशानी डाउट होता है, कंफ्यूजन होती है, कमेंट सेक्शन जो है आप सभी के लिए खुला है, आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हो। कुछ डाउट होता है तो पूछ सकते हैं, ठीक है जी। और बहुत जल्दी जो है क्लासेस अपनी स्टार्ट होने वाली हैं। अब किसकी क्या है, कौन सा सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा, बहुत जल्दी बता भी दिया जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए जारफ अड्डा हिंदी मीडियम के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद एंड हैप्पी होली।